आज उत्तराखंड और संपूर्ण भारतवर्ष में महिला आरक्षण के संबंध में सभी विधानसभाओं में, संपूर्ण लोकसभा में, राज्यसभा में और जहां जहां विधान परिषदें हैं उन सभी सदनों में तय सदस्य संख्या के 33% हिस्से पर महिलाओं के लिए उन सीटों को आरक्षित करने के समर्थन में आयोजित इस धरने प्रोग्राम में उपस्थित हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित साथीगण, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी बहनों ने सहभागिता की। मैं नामों की औपचारिकता को सीमित करते हुए, क्योंकि सभी नेता लोग यहाँ पर हैं और अगर नामों की औपचारिकता में जाना है तो बहुत लंबा समय उसमें लगना है, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से पूरे संपूर्ण प्रदेश की जनता को संबोधित करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी सम्मानित बहनों, आज ये सामने आप जो देख रहे होंगे, जो कैमरे मुझे कवर कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि वो कैमरे इस तरफ जरा रुख करें और सामने ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये विधानसभा भवन उत्तराखंड का बोर्ड है देहरादून में, और ये भवन हमारे प्रदेश के तमाम नागरिकों की उम्मीद का केंद्र है। ये भवन इस प्रदेश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिस पर कि जन मन गण का विश्वास बना हुआ रहता है कि इस भवन में हमारे हितों की रक्षा होगी। और इस भवन में 28 तारीख को एक ऐसे कृत्य के लिए विधानसभा का सत्र आयोजित किया जा रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नुकसान की बात तो अलग रखिए, लेकिन इस प्रदेश के एक बड़े वर्ग का नुकसान उस बात में निहित है। और हमारा ये राजनीतिक फर्ज बनता है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के इस झूठ के जंजाल को और सत्ता में जाने के लिए उनके द्वारा इस झूठ के आधार पर बनाए जाने वाले रास्ते को हम सभी जनता के सामने उसको बेनकाब करें। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल से लेकर और हमारे तमाम बूथ के कार्यकर्ता तक, हमारे सभी पदाधिकारियों का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का ये राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य है कि इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए और इस देश में कांग्रेस की अतीत की उस भावना का कि 50% इस देश के नागरिक जो महिलाएं हैं उनके हकों को सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण पर ये भारतीय जनता पार्टी के घड़ियाली आंसुओं को हम बेनकाब करें। मैं आह्वान करता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। मेरे साथियों, मैं बहुत लंबा संबोधन नहीं करूंगा, लेकिन तथ्यों के हिसाब से मैं कुछ बातें इस प्रदेश की जनता के सामने लाना चाहता हूं। मैं तथ्यों के आधार पर कुछ बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि धामी जी, जब 28 तारीख को आप यहां पर विधानसभा के उस विशेष सत्र में अपना संबोधन प्रस्तुत करें तो जनता के इन प्रश्नों को जो गणेश गोदियाल के मुख से आपको प्रेषित हो रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब दें। मैं पूछना चाहता हूं धामी जी, आप इस बात का सीधा सीधा उत्तर दें कि क्या 2023 में भारत की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा ने 33% महिलाओं को विधानसभा में, लोकसभा में, संसद में और विधान परिषदों में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पारित किया है या नहीं किया है, मैं पूछना चाहता हूं। और अगर धामी जी भगवान बद्र विशाल में विश्वास रखते हैं तो भगवान बद्र विशाल की शपथ लेकर इस सदन में उस दिन भाषण में कहें कि कांग्रेस पार्टी गणेश गोदियाल विधानसभा के सामने झूठ बोल रहा है। मेरे साथियों, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल आज कानून के रूप में हमारे भारत में विद्यमान है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ फैला रहे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ फैला रहे हैं, लेकिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन में आते हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि देश के नाम प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे तो कोई बड़ी बात कहेंगे। ये गणेश गोदियाल भले विपक्ष का नेता है,
कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन मैं भी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री अगर ये बात कहें कि हम देश के नाम शाम को 8:30 बजे संबोधन करेंगे, तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि कुछ देश की भलाई के लिए ये संबोधन हो रहा होगा। हालांकि मुझे ये शंका हुई, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये शंका हुई कि कहीं आज ये ऐलान न कर दें, जिस तरह नोटबंदी का ऐलान कर दिया था, आज 8:30 बजे कहीं ये ऐलान न कर दें कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाती है। मुझे तो ये लगा, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा दुस्साहस किया कि वो दुस्साहस कोई प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर वो दुस्साहस नहीं करता। जिस प्रधानमंत्री में जरा भी नैतिकता होगी वो इस प्रकार का दुस्साहस विपक्षी पार्टियों को कोसने के लिए उस मंच का उपयोग करे, ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता। मैं उसी दिन समझ गया था कि ये इस बवंडर को कांग्रेस के ऊपर इस झूठ को थोपने के लिए ये राज्य के विधानमंडल दलों का अपने विधानसभाओं का उपयोग करेंगे, और वही हुआ। कांग्रेस पार्टी के समर्थन को इस रूप में दिखाया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी इस बात के खिलाफ है। मेरे प्यारे राज्यवासियों और मेरे इस राज्य की वीरांगना बहनों, कांग्रेस पार्टी ने निकायों में, कांग्रेस पार्टी ने पंचायतों में, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे पहला कदम रिजर्वेशन देकर, आरक्षण देकर उठाया था। और हमारी ये सोच अतीत में रही है। हमारी नेता सोनिया जी ने कई बार, जिसका जिक्र हरीश रावत जी ने अपने संबोधन में किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन संक्षिप्त में इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने कई बार इसके प्रयास किए, और जब जब ये बात सदन में आई, कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी नफे और नुकसान के अपने हितों को दरकिनार करते हुए इस बात का समर्थन किया कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए। अब बात क्या है? अब बात यह है, असलियत में यह है कि केंद्र की सरकार के पास ये कानून है। केंद्र की सरकार को 33% आरक्षण करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो सीधे सीधे 33% आरक्षण लागू कर सकती थे। वो 2024 में भी लोकसभा में इसको लागू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अब 2027 में इस प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, और सरकार के पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो उस कानून को लागू करे और इस प्रदेश में 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दे। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविक दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप में इस बात को चाहती ही नहीं है, और चाहती नहीं है। जनता को दिखाना है कि कांग्रेस इसमें आड़े है, इसलिए झूठ बोलो, झूठ बोलो। और ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कई बार से झूठ बोल बोलकर सत्ता कर रहे हैं। कई बार से झूठ बोल बोलकर, अरे भाई जरा शांत रहना, हेलो, कई बार झूठ बोल बोलकर सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं, सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। तो इनका क्या जा रहा है, एक बार और झूठ बोलो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने एक बात कही थी अपने कार्यकर्ताओं के सामने, और इस सदन में होने वाले 28 तारीख के विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष में बैठने वाले उन तमाम जवाबदेह लोगों को एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने एक बात कही थी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और इस प्रदेश की सरकार ये समझ ले कि उनके सामने अनकॉम्प्रोमाइज्ड विपक्ष खड़ा है, जो इस प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए अपने हितों की कुर्बानी भी दे सकता है। मेरे साथियों, मैंने कहा कि सरकार के पास कानूनी तौर पे कोई अड़चन नहीं है कि वो 33% महिला आरक्षण लागू करें, और मैं चुनौती देता हूं कि सरकार, धामी सरकार, जो ये निंदा प्रस्ताव लाने के लिए एक दिन का सदन बुला रही है, वो सरकार निंदा प्रस्ताव के बजाय ये प्रस्ताव लाए कि ये सदन संकल्प लेता है कि हम सब एक मत से इस प्रस्ताव को पारित करते हैं कि 2027 में उत्तराखंड में होने वाला विधानसभा का चुनाव 33% महिलाओं के आरक्षण के साथ हो। 70 विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। और मैंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, हम उस पीढ़ी के इस समय के नेता हैं। हमारे अतीत की पीढ़ी ने अपने हितों की कुर्बानी देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराने का काम किया, और हम उनके इस पीढ़ी के आगे की साख हैं। और हम वादा करते हैं कि अगर गणेश गोदियाल जिस सीट से चुनाव लड़ता है,
अगर वो सीट भी महिला रिजर्वेशन होती है इन परिस्थितियों में, और इन परिस्थितियों में जहां पर कि मेरे परिवार की कोई महिला सदस्य राजनीति में आने की इंटरेस्टेड नहीं है, वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, उस स्थिति में गणेश गोदियाल अपने उस क्षेत्र की किसी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता का समर्थन करेगा। हम ये कुर्बानी, हम अपने हितों की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन मैं इस प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, ये सरकार ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनको वाकई में महिला आरक्षण लागू करना ही नहीं है। और अब मैं कांग्रेस के अपने विधानमंडल दल से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा कांग्रेस का विधानमंडल दल जब सत्ता पक्ष निंदा प्रस्ताव लाए और उत्तराखंड के नागरिकों की कमाई से चलने वाला ये विधानसभा का सत्र जब एक ऐसे काम के लिए उपयोग हो जो कि कोई सार्थकता जिसकी नहीं है, उस समय हमारा कांग्रेस का विधानमंडल दल एक प्रस्ताव अपनी तरफ से लाए, और वो प्रस्ताव ये हो कि ये सदन ये संकल्प पारित करता है कि उत्तराखंड में 2027 में आयोजित होने वाला विधानसभा का चुनाव 33% महिला आरक्षण लागू करने के साथ हो। ये सदन ये संकल्प लेता है, और देखी जाएगी उस सदन में जो महिला विरोधी होंगे वो बेनकाब हो जाएंगे, और जो महिलाओं के पक्ष में होंगे वो भी सामने आ जाएगा। ये देखी जाए। मैं निवेदन करूंगा अपने विधानमंडल दल से, इस सरकार के साथ तू डाल तो मैं पात वाली स्थिति पे चलना पड़ेगा। ये धूर्तों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है। इन धूर्तों की सरकार के साथ सजग होकर, दो आंखें तो होती है पर दो आंखें पीछे भी खोलनी पड़ेंगी, और तब जाके इस सरकार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये धूर्तों की सरकार है। इस धूर्तों की सरकार के साथ मुकाबला करने के लिए हमें उत्तराखंड की मातृशक्ति का भरपूर सहयोग भी चाहिए। मैं उत्तराखंड की मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूं, आप विश्वास करिए, कांग्रेस पार्टी आपके हित में है। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि ये झूठ फैलाकर आपके ये जो 33% आरक्षण का हक है, ये उस हक में रोड़ा बनने का काम बीजेपी कर रही है। हम उसको पर्दाफाश कर रहे हैं। हमारा मकसद इसको पर्दाफाश करना है। हम लिखित रूप में सदन में प्रस्ताव लाकर इस बात के लिए तैयार हैं कि निश्चित रूप में अगर सरकार इसको समर्थन देती है कोई बात नहीं। अगर विपक्ष कोई प्रस्ताव लाता है, पहले तो अगर सदन के पहले सर्वदलीय बैठक होती है और उस सर्वदलीय बैठक में सरकार मान जाती है कि भाई विपक्ष जो प्रस्ताव लाने वाला है वो सत्ता पक्ष लाने के लिए तैयार है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमें कोई अपनी वो नहीं बढ़ानी है, ईगो नहीं बढ़ाना है कि नहीं हमारा ही प्रस्ताव पास होना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष से प्रस्ताव लाता है कि आगे आने वाले समय में 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम संकल्प लेते हैं कि उसमें 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी, अगर वो लाते हैं तो हम उसको समर्थन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं लाते हैं तो विधानमंडल दल कांग्रेस इस आशय का प्रस्ताव लाए, और तब देखी जाएगी कि कौन महिलाओं का हितैषी है। और मुख्यमंत्री धामी जी, अगर आपने कांग्रेस के विधानमंडल दल के द्वारा लाए गए उस प्रस्ताव का विरोध किया तो उत्तराखंड की हमारी मातृशक्ति बहुत पैनी नजर से आपको देख रही है। आपके भ्रष्टाचार को कोई सहन करने को तैयार नहीं है। इस प्रदेश में महिलाओं के हितैषी बनने का आप जो नाटक करते हैं उसको बंद करिए। आज पौड़ी में एक महिला की बाघ ने हत्या कर दी, नैनीताल में एक बहन की बाघ ने हत्या कर दी, और ऐसे में आपकी सरकार के मंत्री, आपके मंत्री ये कहते हैं कि जंगलों में न जाएं। अरे भाई, खेतों में, घरों में महिलाओं की जंगली जानवर हत्या कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, आप उसके लिए मौन बैठे हुए हैं और महिलाओं के हितैषी बनते हैं। अंकिता भंडारी आपकी सीबीआई के बाद भी चीख कर उसकी आत्मा पुकारती है कि मुझे न्याय दीजिए। आपकी सीबीआई ने अब तक कुछ नहीं किया, आप उसके लिए कुछ नहीं कहते हैं। आपके तमाम नैनीताल, अल्मोड़ा में आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अभद्रता, मैं उस वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहता सार्वजनिक स्थान पर, लेकिन जो अभद्रता हमारी बहनों के साथ, हमारी मातृशक्ति के साथ की, वो आपसे छुपी भी नहीं है। कल एक बहन ने एक प्रश्न पूछ लिया कि खनन से आम आदमी कितना आतंकित परेशान है। आप पत्ती गली से निकल लिए, आप जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते हैं।
और ढोंग करते हैं महिलाओं के रक्षा करने के लिए, ढोंग करते हैं। केदारनाथ की यात्रा में कल एक दिन नहीं हुआ, कितनी अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, कितने असंवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे पिताजी का शव पड़ा हुआ है, इसको नीचे उतारिए। मुख्यमंत्री ये कहते हुए वहां से फारिग हो जाते हैं, वहां से निकल लेते हैं कि मैंने शासन प्रशासन को कह दिया है। अगर कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री होता तो संवेदनशील मुख्यमंत्री ये कहता प्रशासन को कि मैं जब तक यहाँ हूं मैं तब यहाँ से जाऊंगा, पहले इस बॉडी को नीचे उतारिए, ये कहता। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी। मैं जब केदारनाथ में बद्रीनाथ में अध्यक्ष था तो उस समय जो केदारनाथ आपदा आई, मैं क्या चट्टी है एक रास्ते में जो पड़ता था, हनुमान चट्टी है, गरुड़ चट्टी की हनुमान चट्टी, केदारनाथ में गरुड़ चट्टी, गरुड़ चट्टी के ऊपर जंगलों में 28 व्यक्ति जीवित मिले मुझे तीसरे दिन, 28 व्यक्ति। और वो 28 व्यक्ति मेरे सहारे रहे। एक ऐसा भी परिवार था सूरत का कि जिनके माँ बाप मर गए और वो ये मतलब वो पति पत्नी थे और माँ बाप मर गए और वो अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। एक कंबल लिटाया था, उसमें 2 शव पड़े थे, वो आने को तैयार नहीं थे। मैंने उनको ढांढस बनाया और लेके आया, जो गरुड़ चट्टी में एक धर्मशाला है वहां तक मैं उनको लेके आया और ऐसे जगह जगह से 28 लोगों को लेकर आया। उस समय के मुख्यमंत्री जी ने 6 बार, हरक सिंह रावत जी इस बात के प्रमाण है, 6 बार हेलीकॉप्टर भेजा, 6 बार मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजा कि तू नीचे आ। लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर नीचे चला जाऊंगा तो ये मर जाएंगे, इनको लगेगा कि अब हमारा कोई नहीं है। मैंने रावत जी को 3 बार वापस भेजा, हरक सिंह जी को, मैं नहीं आऊंगा, यहाँ खाली हेलीकॉप्टर भेजिए, पहले मैं इनको नीचे उतारूंगा तब जाके मैं नीचे आऊंगा। और मैंने उनको सबको नीचे उतारा, तब मैं नीचे उतरा। तो मुख्यमंत्री जी हरक सिंह रावत जी इस बात के प्रमाण है। बल्कि आज तक चैनल के कुछ पत्रकार भी उसमें थे, वो भी इस बात के प्रमाण हैं। एक सक्सेना जी हैं, अब वो पता नहीं कहाँ हैं आज तक में, लेकिन वो भी इस बात के प्रमाण है। मेरा ये कहना है कि हम लोग जो सार्वजनिक जीवन में है, हमें नैतिकता के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का एक सबको इस प्रकार के छोड़कर चले जाना उत्तराखंड की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रत्येक कृतित्व हमारी प्रदेश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। इसलिए इस प्रकार की असंवेदनशीलता उत्तराखंड के पहले तो किसी भी व्यक्ति से और नहीं तो खास करके मुख्यमंत्री से कोई भी अपेक्षा नहीं करता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों और इस प्रदेश की मेरे तमाम महान जनता और मेरी माताओं बहनों, आप ये सोचिए कि ये सरकार एक बार फिर आप लोगों को झूठ के जाल में फंसाकर आपके मतों से अगले 5 साल में सत्ता में आने का जुगाड़ कर रही है। इससे सचेत रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस प्रदेश के हित में कुर्बानी अगर करनी होगी, अपने हितों की कुर्बानी करनी होगी, तो मैं गणेश गोदियाल और मेरे साथ हमारे सभी नेता और कार्यकर्ता इस प्रदेश के हित में अपने हितों की कुर्बानी देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं सभी उन साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कल से इस कार्यक्रम को, अचानक यह कार्यक्रम आयोजित करना पड़ा और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की, साथियों को अपने साथ यहाँ तक लाए। मैंने कोशिश की कि मैं उन सभी साथियों को संबोधन में स्थान दे सकूं, लेकिन जिनको नहीं दे पाया, समय की कमी को देखते हुए जिनको नहीं दे पाया, निश्चित रूप में वो लोग हमारी धरोहर हैं, कांग्रेस पार्टी की संपत्ति है और निश्चित रूप में आने वाले समय में उनको ऐसे मंचों पर मैं स्थान देने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका जोश और जोश में होश भी है, ये साबित करता है कि उत्तराखंड की महिला कांग्रेस के हमारी कार्यकर्ता, उत्तराखंड के हमारी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता उत्तराखंड में महिलाओं को जो सम्मान देना चाहते हैं। देखिए, हमारी एक ही लड़ाई है, 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे।
पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे और हम चाहते हैं 2023 में लोकसभा में सर्वसम्मति से महिलाओं को आरक्षण देने का जो विधेयक पास हुआ है, महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में आरक्षण देने का जो विधेयक पास हुआ है वो पारित होना चाहिए, वो पारित होना चाहिए, वो पारित होना चाहिए। पारित हो गया है, वो लागू होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। अगर वो लागू होगा तो पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में महिलाओं की 1/3 भागीदारी हो जाएगी। ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में ये लोग नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में मेरी बेटियां, मेरी बहनें विधानसभा में जाएं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएं। ये लोग नहीं चाहते। मैं भाइयों से, सरदार भाई जरा सब लोग इधर आ जाओ, यार खाली नहीं लगना चाहिए। अंदर आ जाओ भैया, सब लोग अंदर आ जाओ, सब लोग। अच्छा देखिए अगर हम कांग्रेस का कार्यकर्ता देखिए, हम ये लड़ाई इन पाखंडियों के साथ लड़ रहे हैं, हम पाखंडियों के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब हमें जोश भी हो और जोश के साथ होश भी हो, अनुशासन भी हो। और इसलिए मैं अपने भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, सभी नौजवान लोगों से, कि सब लोग इधर बैठ जाए। उससे क्या होगा कि हमारे धरने पे मैं सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, जो ये जब बहन जी बैठ जाओ, जब हमारे से दिनेश चौहान जी सब लोग बैठ जाओ, क्यों मीडिया को छोड़कर सामने कोई नहीं होगा, सब लोग धरने पे बैठ जाएंगे। बहुत जगह हमारे पास, जिनमें जगह होनी चाहिए। मियाँ जी सब लोग बैठाओ, भैया सब लोग बैठाओ, धरने पे सब लोग बैठाओ। इसलिए हम चाहते हैं कि 2027 में उत्तराखंड में हमारी बेटियां, हमारी बहन, हमारी माताएं उत्तराखंड की विधानसभा में मतदान करें। और मैं धामी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि धामी जी, जो तो आप विशेष सत्र बुला रहे हो, उस सत्र में एक ही मांग करो कि 2023 का लोकसभा का जो महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है, केंद्र सरकार उसको लागू करे, केंद्र सरकार उसको लागू करे। करना चाहे कि नहीं करना चाहे? जोर से महिलाएं जोर, पुरुष थोड़ा कम धीरे से बोलेंगे, महिलाएं जरा जोर से बोलेंगे। करना चाहे कि नहीं करना चाहे? सुरभि भाई, करना चाहे कि नहीं करना चाहे? करना चाहे कि नहीं करना चाहे? मैं इससे कह रहा हूं, आज हम कोई भाषण देने के लिए नहीं, महिलाओं को आरक्षण देने का काम और इस देश के अंदर किसी ने किया है, हमारे युवा नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया है। उस युवा नेता के मन में था हमारी बेटियां, हमारी बहनें नगर पालिका में, अगर आज कोई मेरी बहन मेयर बनती है, नगर पालिका के अध्यक्ष बनती है, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनती है, जिला पंचायत के सदस्य बनती है, वार्ड मेंबर बनती है, ये सपना स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस देश के अंदर देखा था। कांग्रेस ने आरक्षण देने का काम, कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी, मेरी नरसिंह की बहनें धरना स्थल पर बैठी थी, मैंने देखा है, वो भूख हड़ताल में बैठी थी, अमृतसर में बैठी थी, किस तरह इनकी पुलिस, उत्तराखंड सरकार की पुलिस किस तरह अभद्र व्यवहार उनके साथ करती है, घसीट कर उनको घसीट कर पीटा जाता है। ये महिलाओं का सम्मान है। अरे अंकिता, ये उत्तराखंड की बेटी नहीं थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वीरांगना थी, वो झांसी की रानी थी। भले ही वो शहीद हो गई, लेकिन इन कलंकितों के चेहरे पर काला कालिक पोत कर चली गई, हमेशा के लिए शहीद हो गई। वो वीरांगना अंकिता भंडारी शहीद हो गई, लेकिन इन भाजपा के लोगों के काले चेहरे पर कालिक पोत के चली गई। क्या आज हमारी बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है?
लाल कुआं में मेरी बेटी के साथ, बहन के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता चंपावत में होता है, अल्मोड़ा में होता है, बलात्कार करने वाले भाजपा के नेता। और इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, महिलाएं असुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। और सच्चे मन से, अरे हम तिरुवतुर की धरती के लोग हैं, हम तिरुवतुर की धरती के लोग हैं। हम लोग आज तिरुवतुर के सपने को हम हंसा धनाई बेलों की जवान जिन्होंने मंसूरी में आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य को गोला झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, जय उद्घोष के साथ अपने प्राणों का आहुति देती थी। उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा था कि तुम्हारी गोलियां कम बढ़ जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड की बेटियों के सीने, उत्तराखंड के बहनों के सीने गोली खाने के लिए कम नहीं पड़ेंगे। ऐसे हंसा धनाई बेलों की जवान जिन्होंने इस राज्य के अपने प्राणों की आहुति दी है, आज उनका उन्होंने बलिदान नहीं दिया होता, आज उन्होंने बलिदान नहीं दिया होता तो आज हमारा ये उत्तराखंड राज्य नहीं बना होता। आज उन हंसा धनाई बेलवंती जवान, उन सैकड़ों बहनों को, उन बहनों को जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड में अपनी अस्मिता खोकर भी उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई लड़ी, उनको मैं आज याद करना चाहता हूँ, उनको मैं नमन करना चाहता हूँ, उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और इसलिए भाइयों बहनों, हंसा धनाई बेलवंती के जवान के अगर सपने को पूरा करना है, अगर सपने को पूरा करना है तो 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के अंदर महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमको करना होगा। हम इस लड़ाई को हमारे विधायक कांग्रेस के विधायक विधानसभा में इस लड़ाई को लड़ेंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ेंगे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हम सच कहते हैं तो हो जाते बदनाम, हम सच कहते हैं तो हो जाते बदनाम, और वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अगर हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बदनाम हमको किया जाता है, और वो कत्ल कर रहे हैं, बहनों की बेटियों का कत्ल कर रहे हैं तो उसकी चर्चा भी नहीं होती। इसलिए आज भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज हम सब लोगों ने लिए लेना है। अरे मैं तो मेडिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, 25 साल का आगरा विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय में मैंने साइंस पढ़ाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया की बड़ी से बड़ी क्रांतियां, दुनिया में बड़ी से बड़े युद्ध, दुनिया में बड़े से बड़े परिवर्तन लाखों करोड़ लोगों के बलबूते पे नहीं होते हैं। चंद जाबाज सिपाहियों के बलबूते पर, ऊंचे मनोबल के सिपाहियों के बलबूते पर बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। अगर हम जितने लोग यहाँ बैठे, जितने लोग आज हम यहाँ खड़े हैं, हम सब लोगों ने मन बना लिया, इनको उखाड़, ये महिला विरोधी सरकार को, युवा विरोधी सरकार को, रोजगार विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। हमारा संकल्प हम 2027 में पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसी इतने धीरे से करेंगे? विधानसभा तक आवाज आनी चाहिए, मुख्यमंत्री आवाज तक, मोदी जी तक आवाज आनी चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप ही बोली पड़े, आप ना तो आप पीछा, आप नाम क्या मैं भूल गया, क्या नाम है? आशा जी, आशा लोग आगे बैठे उधर करेंगे कि नहीं करेंगे? समान जी आप नहीं करो, जोर से करेंगे कि नहीं करेंगे? परिवर्तन करना है कि नहीं करना है? भाजपा सरकार मुकाम कर फेंकना है कि नहीं फेंकना? महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर से बोलेंगे। अरे मैं सटिया गया हूँ, 60 साल से ऊपर हो गया, अभी नहीं सटिया आप, आगे पीछे से मेरी आवाज में इतना दम है कि धानी की चूड़े हिल जाती है आरक्षण की आवाज से, और आपकी आवाज से मोदी की चूड़े हिलनी चाहिए। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीछे सुस्त क्यों बहन जी? ये बहन जी सुस्त हो के कहीं खोई हुई है वो, हाँ आपको बोलो, मैं सफेद चुन्नी पहने के है ना, आप आगे आ जाओ। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी।
पार्टी ने विधानसभा के सामने धरना रखा है आदरणीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, और हमने धरना इसलिए रखा है कि 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं कि 1/3 सीटें आप अभी से इसी विधानसभा चुनाव में आरक्षित कर दीजिए। तो ये गर्व की अनुभूति हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को कराने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के हमारे बहुत सम्मानित परम आदरणीय अध्यक्ष माननीय श्री गणेश गोदियाल जी को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और तमाम ही सारे ही वक्ताओं ने जो बातें कही है उन बातों में अपने आप को संबद्ध करते हुए, जोड़ते हुए सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि निकायों के अंदर भी, नगर निकाय के अंदर भी, पंचायतों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया है, और विधानसभाओं के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं को उनका अधिकार, उनका आरक्षण देगी। जो लोग अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे सकते हैं, वो महिलाओं को उत्तराखंड के अंदर आरक्षण देंगे, ये उनसे मांग करना बेईमानी है। मैं पुनः एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और माननीय गणेश गोदियाल जी को बहुत सारी बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व में जिस तरह से हम सब लोग संघर्षरत हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस जन विरोधी सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत